गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है इंसान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक आत्मा के धनी दया के सागर मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक की चर्चा सुनने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। महापुरुषों ने ऐसा कहा कि शुद्ध दादा लक्ष्मी पापी के घर हुए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन संत महापुरुषों का मिलना, उनके वचन, भगवान की मालिक की चर्चा किसी किसी भाग्यशाली भाई बहन को मिलती है। कोई अचानक किसी के साथ कहने सुनने पर आ भी जाएगा। तो महात्माओं ने क्या कहा कि स्वामी पिछले पुण्य में हर चर्चा न सुहाय और के सोवे के लड़मड़ और के घर को जाए। यानी ये सारे पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं प्रेमियों। ऐसा नहीं, जब हमारे पूर्वजन्म के पुण्योदय होते हैं तब हम चल करके ऐसी जगह पर पहुंचते हैं। अगर हमारे पुण्य यानी उनका पुण्य ढेर नहीं हो, वो उदय नहीं होए, तो हम हमारी आपकी कोई औकात कोई हैसियत नहीं कि हम ऐसे कार्यक्रम में जाकर के शरीक हो जाए। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं तुम्हारे ऊपर से दया देता हूँ, जब तुम घर से निकल करके मथुरा सत्संग में आते हो, अगर ऊपर से दया नहीं दी जाए तो तुम्हारी कोई औकात हैसियत नहीं कि तुम घर से निकल करके और यानी सत्संग में आ सके। कोई ना कोई अड़ंगा रास्ते में लग जाएगा प्रेमियों, कोई ना कोई ऐसी काल माया की बाधा आ जाएगी कि आपको रोक देगी। जब उस मालिक की दया कृपा होती है तभी हम आप ऐसे कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो आज जितने भी भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन देवियाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे पधारे हुए हैं, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं और हम आप जैसे महान जीवों के दर्शन करके अपने आप को यानी धन्य समझते हैं। देखो प्रेमियों, ना कोई हम संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना ही हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे एक जिम्मेदार के बच्चे हैं। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए। हम तो केवल गुरु महाराज का जो संदेश है, जो जिन्होंने आदेश दिया अपने भक्तों को कि बच्चे बच्चियों मेरा संदेश गांव नगर झोपड़ी कस्बा झुग्गी यानी हर जगह जाकर के सुना दो। आने वाले खराब समय में कोई ये ना कहे बाद में कि बाबा जी का संदेश हमने नहीं सुना, इसलिए सबके कानों में डाल दो
तो हम आप भाई बहनों के बीच में हमारे गुरु महाराज का संदेश लेकर के उनके पातिदूत उनके नाई बन के आए हुए हैं और आपको बाबा जी का संदेश सुनाने के लिए यहाँ यानी भरतपुर राजस्थान से चल के आपके बीच में आए हैं। अगर हमसे कोई शब्द ऐसा निकल जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप हमें अपना भाई, अपना बच्चा, अपना छोटा समझ करके माफ करेंगे। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। तो इसीलिए तो रामायण में लिख दिया प्रेमियों कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं पूजा। अगर आपने गुरु को बना लिया, गुरु की पूजा कर दी, तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो गई। ऐसा कहते हैं अगर भगवान रूठ जाएगा तो गुरु वो पावर है मना सकता है, और अगर गुरु रूठ गया तो भगवान का भी पावर नहीं कि उसको मना। इसलिए गुरु को हर जगह बड़ा बताया है। उसमें भी कहा है कि राम कृष्ण से कौन बढ़ और जिन्नु गुरु कीन, और तीन लोक के अधिपति और गुरु आगे अधीन, यानी गुरु के आगे अधीन रहे प्रेम। देखो पहले मैं आपकी ये शंका निकालना चाहता हूँ। बहुत से भाई बहनों ने अभी आपके सामने बोला गया कि जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, उस मालिक का, उस सर्वशक्तिमान शक्ति का। तो बहुत से भाई बहनों ने नहीं बोल पाया कि राम है, कृष्ण है, हनुमान है, देवी है, दुर्गा है, भैरव है, भूमिया है, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कहाँ से आ गया। तो देखो प्रेमियों, आप शंका निकाल दो। हमारे गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, ये मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, मैं तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जय गुरुदेव नाम भगवान का प्रचार करता हूँ। स्वयं महाराज बोले, मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, घर वालों ने, यानी शरीर का नाम जो गोसाई महाराज रामचरितमानस के लिखने वाले हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जो गोस्वामी जी महाराज का पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, कोई शंका नहीं करे, ये उस यानी परमपिता परमात्मा का नाम, उस आलीशान सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम जय गुरुदेव है, जिसके चलाए सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड यानी उसके चलाए चल रहे हैं, उस शक्ति का नाम है जय गुरु। जैसे सतयुग के अंदर हरि नाम को जगाया प्रेमियों, और हरि नाम का प्रचार कई हजार वर्ष धरती पर किया कि सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम उस यानी भगवान का है, तुम इनका सहयोग करो, इनका जाप करो, तुम इनका साथ दो, तुम्हारा आत्मा का कल्याण होगा, तुम्हारी रक्षा होगी, हर मुसीबत में तुम्हारी सहायता होगी। लेकिन उस समय पर भी लोगों ने हरि का नाम भगवान नहीं समझा और अड़ंगा लगाए, खिल्लियां उड़ाई। प्रहलाद जैसे भगत को जो हरि नाम का जाप करते थे, उनको इतने कष्ट, इतनी यातनाएं दी, पहाड़ से ऊपर से गिराया गया, हाथियों से रुदवाया गया, और होलिका यानी अग्नि में लेकर बैठ गई और गर्म खम करके यानी प्रहलाद को उससे बांधने की कोशिश की। लेकिन जब हरि का उनके ऊपर हाथ था, सहारा था, तो यानी उनका बाल बांका नहीं हुआ। और जिन्होंने खिल्लियां उड़ाई, हरणाकश्यप हिरण्याक्ष जैसे राक्षस, उन्होंने खिल्लियां उड़ाई, उनका धरती पर विनाश हुआ। ये हमारे शास्त्र यानी साक्षी। उसके बाद प्रेमियों त्रेता आया। जब त्रेता आया तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम अब इस युग में काम नहीं करेगा, क्योंकि उस समय यानी वो तो युग में इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, और यानी प्राण हड्डियों में थे, और मन हाथी के समान बलवान था। जब तक हड्डियां नहीं गलती थी तब तक हमारे यानी धर्मशास्त्रों में प्रमाण लिखा है कि 60-60 हजार वर्ष तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की, दीमकें लग गईं, और उनकी जब कोई भक्त गया दीमक हटाई
यानी चमड़ी को खा गई और हड्डियां रह गईं। जब उनकी सफाई की तो हष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अवै भवन्ते आए। ऐसी फिर उनकी दोबारा देही हो गई प्रेमियों। यानी इतनी लंबी उम्र थी। जब त्रेता के अंदर एकदम दशांश घट गया, मात्र इंसान की उम्र 10,000 वर्ष रह गई, तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि अब सतयुग की साधना को, और सतयुग में साधना क्या थी, तो रामायण में लिखा हुआ है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान तरें भव प्राणी। सब यानी ऋषि मुनि महात्मा योगी थे, योग करते और रोजाना जीवात्माएं ऊपर भगवान के पास जाती, शरीर खाली यहाँ पड़ा रह जाता, फिर ऊपर के मंडलों की सैल करके देवी देवता भगवान का दर्शन करके फिर पुनः शरीर में आ जाया करती थी। ऐसी युक्ति सतयुग के अंदर थी। जब त्रेता आया प्रेमियों, तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग की 60,000 वर्ष की साधना को, यानी त्रेता का जीव नहीं, उन्होंने राम नाम में पावट डाला और राम नाम को जगाया। लेकिन एक बात ये भी कही महात्माओं ने कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घटघट में बैठा, और एक राम का सकल पथारा, और एक राम इन सबसे, चारों जग में राम है, और 3 राम व्यवहार, और एक राम निसार है, ताको करो विचार। साफ उन्होंने कहा, राम नाम में पावट डाला, राम नाम से जीवों का कल्याण कराया। फिर उसके बाद आपके नजदीक आगरे में शिवदयाल जी महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया और राधा स्वामी नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी राधा स्वामी नाम से यानी कई जगह आश्रम चले हुए हैं और जीवों के कल्याण हो रहे हैं। उसके बाद आपके बिल्कुल नजदीक मथुरा में हमारे गुरु महाराज आए, जिन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और कहा, स्वयं महाराज मेरे बच्चा, अगर तुमको शंका हो कि भगवान का नाम नहीं है, तो पहले तुम इनकी परीक्षा कर लेना, इस नाम की तब मेरे पास आना। जो गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा कि, तो गोसाई महाराज ने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने कहा, गोसाई महाराज ने रामायण में कहा कि पर धन माटी गिने पर त्रिया मात समान, और इतने में यदि हर नाम ले तो गोस्वामी दास जवाब। उन्होंने कहा कि मैं जवाब देता हूँ, अगर इतने में तुमको भगवान का दीदार दर्शन नहीं हो तो। और हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, अगर तुमको जय गुरुदेव नाम पर शंका है तो पहले नाम की परीक्षा कर लेना, तब मेरे पास आ जाना। कहीं जंगल में आपको गुंडे लुटेरे बदमाश घेर लें, कुआ बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई खूंखार जानवर घेर ले, कोई तिनके का सहारा नहीं हो, तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, उस समय गुरु महाराज ने कहा कि जिस भगवान की, जिस देवी देवता की तुम पूजा करते हो उसको याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, जब कोई देवी देवता, कोई भगवान तुम्हारी पुकार नहीं सुने तो अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर। 10 बार बोलना भीतर ही भीतर, बाहर आवाज मत निकालना। उस समय तुम्हारी कोई रक्षा करने आ जाए और तुम्हारी रक्षा हो जाए तब मेरे पास आ जाना और विश्वास करिए। ये ऐसा नाम है। गुरु महाराज ने कहा, किसी भी संकट मुसीबत में जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि ये मेरा जगाया हुआ नाम है इस कलयुग का। सब संत महात्माओं ने कहा कि समय का डॉक्टर चाहिए, समय की दवाई चाहिए, समय का महात्मा चाहिए, समय का नाम चाहिए, समय का गुरु चाहिए, हर समय की चीज होनी चाहिए प्रेमियों। अगर पहले समय में लुकमान हकीम और सुखैन वैद थे, आज तुम्हारे कोई बीमारी हो जाए और तुम रात दिन चिल्लाते रहे कि लुकमान हकीम सुखैन वैद हमारी बीमारी ठीक करो, आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि इस समय भक्त का लुकमान हकीम और सुखैन वैद कौन है। उस साधन के पास जाना पड़ेगा और भक्त की दवाई लेनी पड़ेगी और भक्त के डॉक्टर की तलाश करनी पड़ेगी। ऐसे ही भक्त का गुरु चाहिए, भक्त का नाम चाहिए, भक्त का महात्मा चाहिए। तो एक कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। ये हमारे गुरु महाराज ने जगाया है, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं। ये शंका निकाल दो, जहाँ कहीं मुसीबत में आज ही परीक्षा ले लेना।
आज रात को तुम घर में जाए, संसार का कोई काम नहीं हो, उस समय खाट में लेटने बैठने जाओ, जैसे आपको सुविधा हो लेटकर बैठकर कुर्सी पर जमीन पर 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा 1 घंटा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम का स्मरण करना। और सुबह देखना आपके घर में कितना अमन चैन, आपकी बुद्धि कितनी साफ सुथ रहती है, कितनी आपके दिमाग में शांति रहती है, कितना सुकून आपके घर परिवार में होता है। जब आप जय गुरुदेव बोलोगे तो घर में बीमारी नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप करके तो देखो क्या पैसा लगेगा आपका। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई से पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई से पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई से पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई से कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई से कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव। भगवान के नाम को सभी प्रेमी भाई बहन एक बार जोर से बोले, जिससे यमराज की छाती में जाकर धक्का लगे कि आज बालाजीपुरम में और उस मालिक की चर्चा हो रही है। अरे जोर से बोलेंगे, आपका कोई खर्चा थोड़ी हो रहा है इसमें बोलने में। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो आप सभी भाई बहन सत्संग के नाम से आए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, इसलिए इन्हें लोग क्या कहते हैं, बाबा जय गुरुदेव। शंका मत करना, इनका नाम नहीं है। जैसे कोई दूध का काम करता है और उसका नाम नहीं जानते हैं तो लोग उनसे क्या कहते हैं, अरे दूधिया इधर आ, दूधिया बोलते हैं ना उनको। तो ऐसे इनको लोग बाबा जय गुरुदेव पुकारते हैं। और कोई रिक्शे वाले से आपका काम है बाजार में, रिक्शे वाले का नाम नहीं जानते तो आप क्या कहेंगे, ए रिक्शा रुक। वो समझ जाता है कि मुझको आवाज लगाना है। ऐसे इनका यानी ये जय गुरुदेव नाम इनका एक सूचक है कि जिनसे लोग जान जाए कि किनका प्रचार है। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं। ये हमारी माता बहन देवियाँ घर में जिस पौधे की पूजा करती है, जिस पौधे का नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोसाई महाराज का पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज का पूरा नाम है। अरे नाम हम इसलिए नहीं लेते प्रेमियों, आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। लेकिन नौजवान बहू बेटियों की बात छोड़ो, ये तो मॉडर्न समय है, उनकी बात तो छोड़ो। लेकिन बुजुर्ग माताएं आज भी अपने पति का नाम नहीं लेती है। क्यों? कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई, उम्र घट जाती है। और हमारी ये माता बहन देवियाँ साल भर में अपने पति की उम्र लंबी करने के लिए एक दिन व्रत रखती हैं। किस दिन? करवा चौथ को। साल में दिन होते हैं 365। 365 दिन तो नाम ले ले के घटा में, और उम्र एक दिन बढ़ा। तो बताओ उम्र घटेगी कि बढ़ेगी? तो आज भी हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो तुम
आज भी पति का नाम नहीं लेती। कोई मित्र बैंक पर कोई काम पड़ जाए कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो बगल में खड़े भाई से कहेंगी कि लाला तेरे ताऊ को नाम बता दे, तेरे दादा को नाम बता दे, तेरे बाबा को नाम बता दे, पर अपनी जबान से अपने पति को नाम नहीं। ऐसे ही। और आप तो नौजवान हो बेटी, अगर ये मित्र का बैंक पर काम पर वो तुमने पूछी कि तुम्हारे पति को क्या नाम है, तो बंदूक को घोड़ा दबाने में तो देर लगेगी, लेकिन नाम लेने में देर नहीं। नाम। ऐसे ही जितने भी आत्माएं, जितने हमारे भाई लोग बैठे हैं, सब में जीवात्मा है, उस परमपिता परमात्मा की अंश, और हमारी माता बहन देवियों में भी वही जीवात्मा है। तो जीवात्मा नारी रूप है। नारी रूप जीवात्मा के सच्चे पति कौन है? वो परमपिता परमात्मा, वो सतगुरु, वे स्वामी जी महाराज, ये आत्माओं के स्वामी, आत्माओं के पति। हमारे गुरु महाराज तो ये भी कहते थे, अरे सीताराम, सीता नाम यानी किसका? आत्मा का, सूरत का, और उसका स्वामी राम। राधे श्याम, राधा नाम किसका? जीवात्मा का, सूरत का, और श्याम उनका पति, उनका मालिक, उनका स्वामी। तो यानी इनके जिन्होंने नाम लिया, इनसे नाम की युक्ति दी, भजन करने का तरीका दिया, और आत्माओं के यानी सच्चे स्वामी, सच्चे पति कौन है? बाबा जब। इसलिए इनके शरीर का नाम हम हमारी जबान से नहीं लेते, क्योंकि हमारी आत्मा के पति है, इसलिए जबान से पति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप तो समय बदल रहे। तो देखो प्रेमियों, आज सत्संग के नाम से प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, तो महात्मा कहते हैं कि सत्संग, हम कहते तो सब है कि सत्संग, चलो सत्संग में चले, और सत्संग रात दिन गाँव में बड़ी बड़ी टीम इकट्ठी होकर हो रही है, लेकिन सत्संग कहते किसको है? ध्यान से सुनो, सत्संग यानी सत्य का संग करना ही सत्संग है। सत्य से मिलने का नाम ही सत्संग है। अरे प्रेमियों, जहाँ तक चरमाकों से दिखाई दे रहा है संसार में, सारी चीज मिथ्या है, नाशवान है। ये शरीर भी किराए का मकान है, ये भी नाशवान है। और हम आप क्या समझते हैं कि किसी गाने बजाने का नाम सत्संग है, किसी कीर्तन करने का नाम सत्संग है, नाचने कूदने का नाम सत्संग है, ताली बजाने का नाम सत्संग है, ढोलक हारमोनियम बजाने का नाम सत्संग है। महात्मा कहते हैं कि सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। और सत्य क्या चीज है? यहाँ तक परमात्मा से दिखाई दे रहा है संसार में सब मिथ्या है, असत्य है, और की क्या चलाए शरीर भी असत्य है, इसको भी एक दिन खाली करना है। फिर सत्य क्या है? जो रामायण में लिखा हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख। वो परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा, वो अजर अमर अविनाशी है, वो आत्मा कभी मरती नहीं है, अपने कर्म के अनुसार कपड़ा बदलती रहती है। और दूसरे वो परमपिता परमात्मा, वो सत्य है, वो कभी मरता नहीं है। तो जहाँ आत्मा का संग परमात्मा से किया जाता हो, या आत्मा का संग यानी परमात्मा से कराया जाता हो, जहाँ सत्य को सत्य से जोड़ा जाता हो, उसको कहते हैं सत्संग। सत्य का संग सत्य से कराने को कहते हैं सत्संग। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम सत्संग। और उस काम को कौन करते हैं प्रेमी? ये काम तो आपकी हमारी बस की नहीं कि आत्मा को परमात्मा से आप मिला दे, हम मिला दे। उन काम को करते हैं महात्मा, महापुरुष करते हैं, संत सतगुरु करते हैं। तो जो इनके यानी वाणी से जो वचन निकलते हैं वो भी सत्य होते हैं, इनके मुखारबिंद से निकले हुए वचन वो भी सत्संग होता है। और ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। तो सच्चा सत्संग तो महापुरुषों का होता है। ये तो एक आपके सामने चर्चा हो रही है, भगवान की चर्चा, गुरु की चर्चा, यानी सामाजिक चर्चा, शारीरिक चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, ये तो एक यानी चर्चा हो रही है। सत्संग तो महात्मा करते हैं प्रेमियों, जो सत्य को सत्य से जोड़ते हैं, आत्मा को जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में भगवान से मिलाते हैं। यानी वो ऐसी युक्ति बताते हैं प्रेमियों
जो हम आप रोजाना मंदिर में देवी देवता की पूजा करने जाते हैं, लेकिन आप तक किसी भाई बहन ने देवी देवता का दीदार दर्शन नहीं किया। हमारे गुरु महाराज ऐसी युक्ति बताते हैं, ऐसा मंत्र देते हैं कि घर में बैठ कर के आप जब जाप करोगे तो अंदर की आत्मा की जब तीसरी आंख खुलेगी तो देवी देवता का दर्शन यानी साक्षात्कार घर बैठे होगा। ऐसा मंत्र देते हैं, ऐसा मंत्र देते हैं हमारे गुरु महाराज। तो ऐसा सत्संग सुनाते हैं, वो काम तो यानी महात्मा करते हैं प्रेमी। हम तो केवल इनके वचन, हमारे गुरु महाराज का जो संदेश है, इन्होंने अपने प्रेमियों से कहा कि बच्चा मेरा संदेश गांव नगर झोपड़ी कस्बा झुग्गी शहर सब में जाकर के सुना दो कि आगे समय खराब है, बीमारियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, महामारी आ रही है, वर्षा सूखा अकाल आ रहा है, अनेकों यानी प्रकार की आपदाएं आ रही हैं। उस समय अगर तुमने बाबा जी की बात को नहीं माना तो घर में बैठकर रोओगे और आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं। तो हमारे गुरु महाराज का संदेश है प्रेमियों कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। हमारे गुरु महाराज का संदेश है कि आप शाकाहारी हो जाओ। हमारे गुरु महाराज तो ये कह रहे हैं, अरे चलो तुम हमारी बात नहीं मानते हो, जिस देवी देवता को तुम मानते हो यानी राम कृष्ण हनुमान देवी दुर्गा चंडी भैरव मुनिया, जिस भगवान को तुम मानते हो, बौद्ध को महावीर को, जिसको तुम मानते हो उन्हीं की बात मान लो। अरे राम भी शाकाहारी थे, भगवान कृष्ण शाकाहारी थे, यानी हनुमान जी महाराज शाकाहारी थे, सब देवी देवता शाकाहारी थे, महावीर स्वामी शाकाहारी थे, बौद्ध शाकाहारी थे, यानी जितने भी धरती पर भगवान अवतारी शक्तियां आई सब शाकाहारी थे। तो उन्हीं की बात को मान लो। जब उनको तुम मानते हो तो उनकी बात को मान करके आप शाकाहारी हो जाओ। मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो। कोई धर्मशास्त्र कहता है, किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान ने शराब पिया, मांस खाया, अंडा खाया? बताओ आज तक कोई शास्त्र में लिखा हो कि भगवान राम ने अंडा खाया, शराब पिया, मांस खाया, कि भगवान कृष्ण ने अंडा मांस शराब खाया पिया, कि हनुमान जी महाराज ने, कि किसी देवी देवता ने? यानी ये काम तो किन्होंने किए? जिन्होंने यानी इंसान शरीर में भी आ गए। अगर किसी ने मांस मछली अंडा शराब खाया पिया तो उनको लोगों ने क्या कहा कि मांस बटे, यानी राक्षस यानी मीन मांस को कराया आरा और 64 जन्म गीत अवतारा। तिलवर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। मांस मछलियां खाते सुरा बांधते हैं और ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। अगर कोई किसी के माता पिता भटकते हैं और उनकी औलाद संतान मांस मछली अंडे शराब का सेवन कर रही है तो उनके माँ बाप को भी नरक जाना पड़ेगा। क्यों? कि सबसे पहले गुरु बच्चे के माँ बाप हैं। जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा रहता है, कोई जाति धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। माँ के गर्भ में नंगा पड़ा रहता है, लेकिन जमीन पर आते ही जिस घर में जन्म ले लेता है, हिंदू के घर में जन्म लिया हिंदू बन गया, मुसलमान के यहाँ मुसलमान बन गया, सिख के यहाँ जन्म लिया सिख बन गया, ईसाई के यहाँ ईसाई बन गया। और सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं। अगर उनको गलत रास्ते से माँ बाप ने नहीं रोका, माँ बाप भक्ति कर रहे हैं, बेटा शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अंडा मांस खा रहे हैं, तो माता पिता को भी सीधे नरक में जाना पड़ेगा। कचरे वाले नहीं, ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं प्रेमियों। क्यों? अरे कि उनको पहले से ही ऐसी शिक्षा दो। अरे भाई देखो, कोई शादी विवाह में बड़े बड़े यानी मेवा डाल करके साग सब्जी बनाई जाए और उसमें नमक नहीं डाला जाए तो सारी मेवाओं की सब्जी बेकार है, कोई काम की नहीं। आप बच्चे को कितना भी लिखाओ पढ़ाओ, IPS IAS अफसर बनाओ,
अगर उसमें संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं अरे बच्चों को भी तुम सत्संग में लाया करो, उनमें भी संस्कार डाल दिए जाएंगे। लेकिन हम आप क्या समझते हैं, अरे हम ही तब चलते हैं जब हमारा ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है, जो बुढ़ापा आ जाए, जब घर में कोई काम लायक ना रहे, जैसे कोई हर में कुआ में गाड़ी में बैल चलाओ, जब बुढ़ो हो जाओ तो वह के नाथ जेवरा में काट दे। उसमें लिखा है ना कि दांत खिनाए खुर्द से और पीठ बोझ नहीं ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे, नाथ जेवरा में काट दे। ऐसे इंसान तब चलता है धर्म के रास्ते पर सत्संग में कि हम काऊ मतलब काम के घर में ना चलो और ना तो चलो ठाले बैठे सत्संग में सुना। लेकिन ये काम बुढ़ापे में नहीं होगा प्रेमियों। महात्मा कह रहे हैं वो संस्कार तो यानी जवानी में ही पड़ेंगे। महात्मा ने कहा कि कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है पर लौट कभी नहीं आती है। रेमूड से मत खो देना किससे और कहानी में, कछु कर ले का जवानी में, उस 2 दिन की जिंदगानी में। बोले भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में, कछु कर ले का जवानी में, और इस 2 दिन की जिंदगानी में। यादें खोज प्रभु की कर। इससे तुमको मनुष्य शरीर मिल गया तो क्या करना है, यादें खोज प्रभु की कर, और मिल जाए तो है जाए निडर। लेकिन देवी बिना गुरु मिलते नहीं, सब धर्म के हैं जुबानी में, और कुछ कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। ये काम जवानी का है प्रेमी, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। कोई ये सोच रहा है कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में एक आसन बैठ नहीं सकोगे, भजन होगा नहीं। ऐसा तो आप कर सकते हैं कि यानी करने तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ तो 24 फिरे ही तो सुमरन नाय। मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जाए। मन तो मथुरा में बैठो, दिल द्वारका में घूम रहो है, शरीर काशी में पड़े हुए है। ऐसा तो कर सकते हैं लेकिन भजन नहीं हो सकता। वो तो जवानी का है प्रेमियों, हर चीज जवानी में करनी पड़ेगी, हर चीज जवानी की है। लेकिन याद कब आती है प्रेमियों, जब इंसान कोई काम का नहीं रहता है, अंत में खाट में पड़ जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, समय से उनके बहू बेटा भोजन नहीं देते हैं, तब पूरे जीवन की रील उस बुढ़े आदमी को खाट में याद आती है। बचपन से तब से याद सवारी है, तब से रील पूरी खाट में बैठे बैठे दिन भर सारी सीढ़ी चलती रहेगी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, अब मेरे साथ में ये क्या कर रहे हैं, इस शरीर से मैंने ऐसे कमाया। पूरे जीवन भर की रील उसके सामने तब आती है जब वो कोई मतलब का नहीं रहता है। लेकिन महात्मा कहते हैं अगर तुमने उस चीज को पहले याद कर लिया। अरे भाई देखो, हम एक बात पूछते हैं, किसी भाई के 100 बीघे खेत है, 100 बीघे आलू बुब रहे, 100 बीघे सरसों बुब रही है, 4 बेटा है, 4 बहू है, और नाती है जो नातिन की बहू है, और एक कोठी तो यहाँ बन रही है बालाजीपुरम में, एक कोठी मथुरा में बन रही है, 2-2 गाड़ी है, और बैंक में तमाम धन पड़ो है। जब शरीर छूटेगा अंत में, अरे भाई बहनों कोई कहेगा कि इनके 2 कोठी सत्य हैं, इनका 100 बीघे खेत सत्य है, इनके 4 बेटा बहू सत्य हैं, इनकी 2 गाड़ी सत्य है, इनके बैंकों का धन सत्य है। आज तक किसी ने कहा, क्या कहेंगे कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो सत्य है। कब कहेंगे? जब मर जाएगा, जब जीवात्मा निकल जाएगी। किसको सुना रहे हैं? मुर्दे को। जब सच्ची आत्मा निकल गई तब क्या करें कि राम नाम सत्य है। और महात्मा क्या कहते हैं? अरे अगर तुमको राम नाम को सत्य करना है तो जीते जी किसी महात्मा के पास चले जाओ, किसी खोजी पुरुष के पास चले जाओ, किसी भेदी पुरुष के पास चले जाओ, उनसे रास्ता ले लो और घर में बैठ के राम नाम को सत्य कर लो। मरने के बाद राम का नाम सत्य नहीं होगा, वो तो जीते जी होगा प्रेमी। ये मृत्युलोक है,
या हमेशा मरे की पूजा होती है प्रेमियों, या जिंदे की पूजा नहीं करते हैं। जब भगवान राम धरती पर आए, भगवान कृष्ण धरती पर आए, लोगों ने नकारा और उनको तमाम आरक्षण लगाए, लेकिन जो धरती से काम करके चले गए, जाने के बाद लोग उनके मंदिर बना करके ढोलक मजीरा पीट रहे हैं और हरे रामा हरे कृष्ण पुकार रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब धरती से चले गए तब। ये संसार का उसूल है। या मरे की पूजा होती है, ये मृतलोक है। या जिंदे की पूजा नहीं करते हैं प्रेमियों। हमारे गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि जिंदे पे राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की गरी न दिखाई और मरे पे नौमन खान गड़ाई। ये संसार का उसूल है। अगर जिंदे माँ बाप अगर पैरालाइसिस मार गया, हवा मार गई, खाक में पड़े हुए हैं, कच्ची पेशाब कर रहे हैं, तो बहू बेटा समय से भोजन नहीं देंगे और दादा अम्मा जब दुनिया से चले जाएंगे समय से शुद्ध कपड़ा अच्छे ओढ़ने बिछाने को नहीं देंगे। और जब दुनिया से चले जाएंगे तो आज तो प्रथा ऐसी और चल गई है कि डोकरा बुड्ढो मर गो तो 2-2 सौ की 5-5 सौ की सोलन की लाइन लग जाएगी। जिंदे को तो फटो कमर और फटी रजाई दे और मर गो जब 100 ला रहे 5-5 सौ की, रिश्तेदार ला रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी ला रहे हैं। कोई बुजुर्ग माता चली गई तो धोती की लाइन लगा गई। जिंदे को तो जीते जी एक नई धोती नहीं पहनाई, बहू बेटा कह दे कि बूढ़ी अम्मा है ले आओ तुरंत नहीं पहलेगी, किसी दिन नई धोती नहीं दी, लेकिन दुनिया से चली गई था धोती की लाइन लगा गई। पारसी कह रहे अरे डोकरी मर गई ला, अंतिम धोती तो आए और आई है सब क्या सोचे। तो महात्मा कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला, जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है, जीते जी की रौनक है, ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। लाज चलेगी नंगी तेरी बंदी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। कमाए ले हीरा चा मोती और कफन में जेब नहीं होती। कुछ भी कमा लो, जो भी कमाया है उसे दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है बंदे खाली हाथ जाएगा। कितना भी कमा ले। ये संसार की कोई दौलत आपके और हमारे काम आने वाली नहीं है। केवल जो भी बोली गई प्रार्थना की भजन की दौलत साथ चलेगी, वही साथ देगा। कोई दूसरी दौलत आपके साथ जाने वाली नहीं है। कर ले सो काम और भज ले सो राम। बस यही असली चीज है। यही तो महात्मा सिखा रहे हैं प्रेमियों। और हम आप ये समझ रहे हैं कि ये संसार मेरा है, ये बच्चे बच्ची मेरे हैं, ये स्त्री मेरी है, ये पति मेरा है, ये कुटुंब परिवार मेरा है। अरे महात्मा कहते हैं यहाँ कोई किसी का नहीं है, एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकने के लिए जीव संसार में आया हुआ है। हमारे घर में कोई बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में कोई बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ लेन देन का कर्जा है। महात्मा क्या कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारा कर्मों का खेल है, क्या कोई किसी का नहीं है प्रेमी। तभी तो कहा है कि औरत सीमित रहती है मकान तक, जब इंसान चला जाएगा दुनिया से तो औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। केवल इंसान का अच्छा बुरा कर्म जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर आपको उस मालिक ने दया करके दिया है। अब की बार ये गोल्डन चांस, ये सुनहरा अवसर है, ये देव दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं को नहीं मिलता है। तो रामायण में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को दुर्लभ है प्रेमियों। देवताओं को दुर्लभ क्यों है? हम तुम देवताओं को पूज रहे हैं और देवता भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरे धाम को आए।
यानी भगवान से मिलने का जो रास्ता है वो केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में भगवान से मिलने का दरवाजा नहीं है। तो रामायण में लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक सहारा। यानी भगवान से मिलने का जो रास्ता दरवाजा है वो केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में नहीं है। तभी इस मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा गया। देवताओं को नहीं मिलता है, देवता रात दिन भजन करते हैं। जब किसी संसार में किसी भाई बहन की आत्मा की सांसों की पूंजी या शरीर की खत्म हो जाती है, जब ऊपर के मंडलों में देवलोक में जाती है, देवता डलिया में फूल लेकर उस आत्मा का स्वागत करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि धन्य हो आत्मा, तो मनुष्य शरीर में से आई हो। हे भगवान, हे मालिक, हे दयालु, तू हम पर कृपा कर और हमें मनुष्य शरीर दे जिससे हम भजन करके और तेरे धाम को पहुंच। देवता नहीं जा सकते, देवता भगवान का धाम नहीं देख सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। वो तो दरवाजा केवल मनुष्य शरीर में है, इसीलिए इसको देव दुर्लभ शरीर कहा गया। छोटी मोटी चीज थोड़ी मिली है भाई, ये अमोलक शरीर आपको उस मालिक ने दया करके दिया है और अगर आपने इसको गंदा किया तो ये यानी असली भगवान का मंदिर है। इसी में यानी परमात्मा और आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा को भगवान का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में होता है, यानी बाहर कहीं नहीं होता है। मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। अरे वो हर घट में विराज रहा है, हर घट में परमात्मा विराजमान है। जब किसी सच्चे महात्मा के पास जाएंगे, उनसे युक्ति पूछेंगे और वो घर में बैठ करके जब करेंगे तो यानी आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होगा। वही बात तो हमारे गुरु महाराज बताते थे। अरे बच्चा, मैं किसी का घर बार नहीं छोड़ाता, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाता, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छोड़ाता और किसी के बाल बच्चे नहीं छोड़ाता। जहाँ तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब संसार का कोई काम नहीं हो, खाट में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह भजन कर लेना, तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा ये लोक भी बन जाएगा और वो लोक भी बन जाएगा। ये तो भजन के लिए दिया है। आज निद्रा भेजो में थे, अरे हमने यानी 83,99,999 योनियों में अब तक आप हमने क्या किया? हर जगह हम माँ बाप बने, हर योनि में बच्चे पैदा किए, जानवर बने तो बच्चे पैदा किए, कीट पतंग बने तो बच्चा पैदा किए, सांप बिच्छू बने तब बच्चा पैदा किए, पेड़ पौधे बने तब बच्चे पैदा किए और यानी पक्षी बने तब बच्चे पैदा किए। रात दिन हमने माँ बाप बनने का काम किया, बच्चा पैदा करने का काम किया और हर जगह उनको छोड़कर चले आए। यही क्रिया रही और ना जाने कितना लंबा समय आप हमको प्रेमियों बीत गया कि लग 84 खत्म भई ना, कोट कलप युग 4 गए, कहा करूं नाक में दबा गई, मरते मरते हार गए। जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, ना जाने कितने युग युगांतर प्रेमी भाई बहनों आप हमको बीत गए। अब की बार मालिक ने दया करके ये मनुष्य शरीर दिया है, ये सुनहरा मौका, किसी महात्मा से रास्ता लेकर घर में बैठ के भजन कर लो और अपनी आत्मा की मुक्ति कर लो। और अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना, इस मानव मंदिर को गंदा किया, तो यानी वो पुनः फिर तुमको ये मनुष्य शरीर कदापि नहीं देगा और 84 लाख योनियों में डाल दिए जाओगे और जन्म जन्मांतरों तक अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर ये मनुष्य शरीर आपको नहीं। इसलिए प्रेमियों, ये तो भगवान के भजन के लिए दिया है। आज निद्रा भैंसों में धर्म, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, किसी से भय लगना, ये काम तो जानवर पक्षी कीट पतंग यानी 83,99,999 योनियां सभी कर रही हैं। ये मनुष्य शरीर पाने से फिर क्या फायदा? जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं
उन्हीं कामों को आप हम मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रेमियों, अब की बार ये मौका है, अरे भजन कर लो। अगर आपको यहाँ से निकलना है और मनुष्य शरीर को सार्थक करना है तो रास्ता ले लो, भजन कर लो और भजन करके अपनी आत्मा को यानी पार कर लो। कोई सच्चे महात्मा, सच्चे गुरु की खोज कर लो। ऐसे तो काम चलेगा नहीं प्रेमियों। जो आपने कोई रामायण में चौपाई आई कि गुरु बिन भवन तरह ना कोई, और जो प्रेम से शंकर सुनो कोई, कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। और तो मंदिर पर चले गए और मंदिर पर आकर के वारंटी बाबा आ गए, किसी की हत्या कर दी। अब भेद छुपाने के लिए, क्यों, उनके वारंट कटे हुए, लाल पीले धोले कपड़ा रंग लिए, दाढ़ी बाल रखा लिए और मंदिर पर आ गए। और तुमने चौपाई सुनी कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। और मंदिर पर वारंटी बाबा के पास पहुंचकर कहने लगे कि बाबा हमको चेला बना लो। बाबा ने कहा कि ले चेला बन जाओगे, कंठी डांटो, आज से तुम हमारे चेला चेली हो, हम तुम्हारे गुरु हैं। लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं कि मरने के बाद तुम स्वर्ग जाएगा या नरक में जाए। क्या कह रही है रामायण कि गुरु अंत बदल कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेला, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। जब तुमने अंधा गुरु बना लिया, वो जानता ही नहीं कि भगवान से मिलने का रास्ता क्या है, वो भगवान के पास आज तक गया नहीं, और तुमने उसको गुरु बना लिया और चेला उनकी सुनता नहीं, तो गोसाई महाराज ने क्या लिखा है कि गुरु शिष्य धन हरई और शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में भरई। अंधो गुरु अजगर बने और लक्ष्य 84 में जाए, और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के खाए। अजरा बनवा देना पड़ेगा। इसलिए गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान। पानी जानबूझ कर पियो कि कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं है, गर्म तो नहीं है, मटके का है या आरो का है या किसी कुआ बावड़ी तालाब का है या नाले का है या शुद्ध है, इसमें कीड़े तो नहीं है। यानी जानबूझकर पानी पीना चाहिए और गुरु छानबीन करके करना चाहिए कि ये भगवान से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, उसने भगवान को देखा है या नहीं देखा है, ऐसे गुरु से काम चलेगा। लेकिन आज तो क्या हो गया, पहले समय में गुरु की तलाश करने के लिए हमारे बुजुर्ग दादा लंबे समय से भटकते रहे जंगल में और महात्मा मिले तो यानी उनको किसी बिल्ले को रास्ता बताया, पोषों को रास्ता नहीं दिया। लेकिन आज तो क्या हो गया, गुरुओं को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। गांव में कथावाचक आ गए, भागवत करने वाले आ गए, कोई महात्मा यानी ममता भिखारी के भेष में आ गए, तो हमारे भाई बहन कहने लगे कि बाबा हमें चेला बना लो। तो पहले तो गुरु की तलाश करनी पड़ी, जंगल जंगल भटकना पड़ा, धोती लंगोटी धोनी पड़ी, आश्रम में सेवा करनी पड़ी, लंगर बनाने पड़े, बर्तन साफ करने पड़े, जब वो नाम की दौलत मिले, जब सच्चे महात्मा सच्चे गुरु मिले। और आज का है वो कि गली गली घूमत फिरे, गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा लियो और नरक सुरक्षे का परी हमें रुपया दो। हाँ तो गली गली में घूमने वाले आगे गुरु बनने वाले, अरे के 500 रुपया लिया, धोती लंगोटी लिया, एक कंठी डांटो, लेकिन हमें कोई मालूम नहीं कि स्वर्ग में जाएंगे तुम, हमारी कोई मालूम नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं छानबीन करके यानी गुरु करो। गुरु किसी लाल पीले धोले कपड़े का नाम, दाढ़ी बाल का नाम गुरु नहीं है। गुरु किसी जाति धर्म का नाम गुरु नहीं है। गुरु किसी जाति धर्म में आ सकते हैं। सुपच महाराज जाति के हरिजन थे, तुलाराम वैश्य थे, रैदास जी महाराज जाति के यादव थे, गोसाई महाराज यानी ब्राह्मण थे, शम्स तमरेज यानी मुसलमान थे, मोहम्मद साहब मुसलमान थे, यानी गुरु नानक सिख थे और मीराबाई छत्रानी थी। यानी कोई गुरुओं की जाति नहीं होती है, कोई किसी भी पोल पर आ सकते हैं। किसी यानी गुरु संसार में गृहस्थ में भी आ सकते हैं, जिनके परिवार है, बाल बच्चे हैं,
वो भी मालिक से मिले हुए, वो भी गुरु का काम करते हैं। गुरु वेशभूषा का नाम नहीं। गु का मतलब अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम है गुरु। उत्तम विद्या लीजिए, जदिप नीच में होए और पयो पावन ठोर पे कंचन तजे ना होए। मीराबाई के गुरु तो रैदास थे। संसार वालों ने कितना कष्ट दिया, मीरा को कितने दाने दिए, राणा उनके परिवार वालों ने, अरे के हमारे राजपूत खानदान को मिट्टी में मिलाना चाहती है, इन्होंने जाति के चमार जाटक को गुरु बना रखा है, उनके पास आधी आधी रात पर जाती है, इसलिए हमारे राजपूत खानदान को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जब सच्ची चीज रैदास महाराज से मिली, वो भटके संत थे, वो भटके सदगुरु थे, तो मीरा ने क्या कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, बस तमोलक दी मेरे सतगुर, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये पौसली चीज मिली। फिर क्या किया कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा बही बाबरी और सास कहे कुल नाची रे, और जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा ने घुंघरू बांध लिया, संसार की परवाह नहीं की। तभी तो महात्मा ने किया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा, जात वरण कुल होए। हमें है काम सतगुरु से जगत रूठ है तो लूटन दे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुकाकर मानेंगे, और गुरु भक्ति कैसी होती है ये पाठ पढ़ाकर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे। अरे प्रेमियों, कोई आप ये समझ रहे हैं कि टाट वाले जागीर वाले इनके घर परिवार नहीं है, ये वैसे ही घूमते रहते हैं? अरे इनमें यानी कर्मचारी, अधिकारी, दुकान दफ्तर, खेती का काम करने वाले, इन सबके पास अपना कुटुंब परिवार है, लेकिन जब गुरु का आदेश होता है तो ये इस काम को पीछे छोड़ देते हैं, संसार के काम को कुछ समय के लिए, और गुरु के आदेश पर दीवाने परवाने हो जाते हैं, चल पड़ते हैं। जैसे मीराबाई ने संसार की लाज, लोक लज्जा को नहीं देखा और घर परिवार छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कोई बड़ी चीज दुनिया से, राजमहल के धन खजाने, राजपाट, धन वैभव, मान सम्मान से बढ़कर कोई चीज मीरा को मिली, तब मीरा ने और काम काज छोड़ करके जगह जगह घूमा, कोई ना कोई बड़ी चीज लेके गए। तो आप लोग क्यों पीछे रह रहे हो? अरे ले लो इनसे, जल्दी करो, फिर समय निकल जाएगा। अरे देखो, महात्माओं की बात मान लो, महात्मा ऐसे होते हैं प्रेमियों। देखो एक बार क्या हुआ, एक भाई के घर महात्मा आ गए, जमींदार के घर महात्मा आ गए। जमींदार ने बड़ी सेवा आदर सत्कार किया, भोजन कराया, और महात्मा जी जाने लगे। अरे भैया देखो, तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर मिला है, थोड़ी देर तुम मंदिर में जाकर के भजन कर लिया करो, भगवान के दर्शन किया करो। वो कहने लगा जमींदार, देख बाबा, मेरा मकान जंगल में और मंदिर है वहाँ गांव में, देख मेरे पास समय नहीं कि मैं भगवान के पास ना जाऊँ। महात्मा ने कही तो घर बैठ के भजन कर ले। कि बाबा वो कोई देख समय कहाँ के मैं बैठूँ और भजन करूँ? अरे तो कोई धार्मिक शास्त्र पढ़ लेकर 2-4 मिनट, कि बाबा मोकू समय नहीं, कोई ऐसी चीज बताओ जो बाबू मेरा समय खर्च नहीं हो। अब महात्मा ने कही कैसी क्या चीज बताओ? तो महात्मा जी बोले कि भैया तू ही क्या बता, तू कौन सा काम कर सके, तू तेरी मनचाही बात बता। कि बाबा मैं ये काम तो कर सकूं, कि नियम से करना, बीच में छोड़ मत देना। कि बाबा नियम से ही करेंगे। कि बता क्या करेगा? कि मेरी पड़ोस में एक यानी प्रजापति का घर है कुम्हार का, मैं बाकी रोजीना दर्शन करके भोजन जब करूंगा तो बाको दर्शन करूंगा। महात्मा ने कही चल तू ऐसा ही कर ले। अब वो रोजीना जमींदार जगह और प्रजापति के अपनी छत पे चढ़ जाए, और वो रोजीना चौक में बर्तन बनावे, बाकी दर्शन करे और आके भोजन करे। और एक दिन कैसा हुआ कि मिट्टी खत्म हो गई प्रजापति की, तो वो जल्दी जग के 5 बजे
और जंगल में लेके गधान और मट्टी लेवे चले गो। और मट्टी लेवे चले गो, वहाँ को खाना तैयार हो जमींदार को। अब पानी के इलावा के दर्शन के नाम प्रजापति के। अब वो दर्शन कर लो, कुछ छत पे चढ़ो तो बाबू है ही नहीं। अब है नहीं तो घरवाली से पूछी कि भैया भगत कहाँ हो? के वे तो भाई घरवाली बोली कि वे तो मट्टी ले गए खदाने। और बान की भाई मैं तो महात्मा के वचन बद्दू, मैंने वचन बद्ध हो के बाबा जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा भगत के प्रजापति के तब तक भोजन नहीं करूंगा। अब वो भगत भगत धोती की लांग उठा कर जंगल में गए, जहाँ खदाने में मट्टी खोद रहा। और मट्टी खोदते खोदते प्रेमियों हुआ क्या के बाद सोने की मोहर सब्जीन पे भरे वो खड़ा मिले को प्रजापति। वो खदाने में से बाहर निकल के देख लो ऊपर चढ़ के कोई देख तो ना लो, कोई आ तो नहीं। खड़ाई में लांग उठा के कोई बाहर आएगा। जब वो बाहर जैसे निकलो खदाने की पार पे तो जमींदार को दिखो, और जमींदार दिखो, जमींदार बातें कह के तो भैया दिखो 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 बाकी है दर्शन जरूर बातें चलती। और बाने समझी प्रजापति ने कि यह मालूम पड़ गई कि यानी असरपी और सोने को घड़ा मिले वो है। जब ये कह रहा कि दिखो दिखो ये गांव में जाके क्यों और दिक्कत आ जाएगी। बाने सारो दियो ओ भैया जमींदार लौटा लौटा आदो लगी तो भैया आदो आ जाओ। अब वो लौट के आओ कि क्या बात है भैया कि तू दिखो तू कह दो कि दिखो दिखो भैया ही मटका में जो है सोने की असरपी और मोहरम के भरो ऐसा कर भैया कीरो मदीना आधे में तू लेना आगे पूरा नहीं है धीरे। अब वो जिम्मेदार सोचने लगो कि ये तो मैंने मनचायो वरदान लियो महात्मा से, मनचायो वरदान लियो कि मैं भगत के रोज दर्शन करके और जब खानो खाऊंगा अगर महात्मा के एक वचन को भी मैं मान जातो तो क्या हो जाए। महात्माओं के वचनों में प्रेमियों बहुत ताकत होती है। तो रामायण में लिखा है कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। महापुरुषों के वचन पत्थर की लीक होते हैं, कोई वचन उनका खाली नहीं जाता है जो जबान से निकाल देते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ने जबान से खड़े बैठे जो बात निकाल दूंगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। ये तो हो सकता है कि सूरज पूरब में ना होकर पश्चिम में हो जाएगा, आसमान जमीन पर आ जाएगा, जमीन धरातल को चली जाएगी, लेकिन मैं खड़े बैठे जबान से जो वचन निकाल दूंगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। महात्माओं के वचन ऐसे होते हैं। तो देखो प्रेमियों, अरे त्रेता सतयुग के अंदर हरि की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना और त्रेता के अंदर राम की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना, खुद लक्ष्मण नहीं पहचान पाए। जिस समय जंगल चले गए उस समय भगवान राम ने सीता से कहा कि लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने, राम ने भेज दिया और सीता से कहने लगे कि सुनो सीए तुम सबक सुशीला, हम कछु करन चैत न लीला, ये मरम यानी तुम करो अग्नि में वासा और जब लग करूं निशाचर नाथा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना और जो कछु चरित रचो भगवाना, यानी भगवान की लीला को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए, लक्ष्मण नहीं जान पाए। और किसने जाना? अरे अनपढ़ केवट जान गया भैया, उनकी अंदर की तीसरी खुली हुई थी। जिस समय भगवान ने नदी से पार होने के लिए और केवट को बुलाया तो केवट ने क्या कहा कि मांगी नाव न केवट आना और कहूँ तुम्हारे मर्म में जाना। तो भगवान मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। यानी पत्थर की शिला अहिल्याबाई गौतम ऋषि की पत्नी और वो नारी बन गई, पैर लगाए थे और तुमने मेरी नाव पे पैर लगा दी और ये औरत बन गई। तो महाराज मेरे तो ये खाने का मैं तुम्हें नाम में नहीं बैठाऊंगा। वो तो बूढ़ा था लेकिन वो जानते थे कि ये भगवान है, ऐसा मौका कब आएगा इनके चरण का यानी पखार करके इनका चरणामृत कर ले पाऊंगा। जब उन्होंने यानी केवट जान गया लेकिन लक्ष्मण भी भगवान के मर्म को नहीं। तो सत्युग के अंदर हरि लीला को लोगों ने नहीं जाना धरती पर, त्रेता में राम की लीला को नहीं समझ पाए, द्वापर में कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं जाना, मथुरा से
मार मार के मथुरा, वृंदावन, नंदगाम, गोकुल बरसाने के लोगों ने भगवान कृष्ण को यहाँ से द्वारका भगा दिया। नहीं पहचान पाए। जब धरती से अपना काम करके चले गए तो बाद उनके ढोलक मजीरा रात भर बता रहे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। जब 17 बार युद्ध जरासंध का इस मथुरा में हुआ, 16 बार युद्ध हुआ, सब राक्षसों का विनाश कर दिया, जरासंध को छोड़ देते थे। लोगों ने कहा कि कायर है कृष्ण, छोटे मोटे राक्षसों को मार देता है, जब जरासंध का सरदार आता है तो भग जाता है। ऐसा नहीं था प्रेमियों, इतनी शक्ति थी भगवान राम और कृष्ण के अंदर के मथुरा में और अयोध्या में बैठकर दुनिया के सारे राक्षसों का विनाश कर सकते थे। लेकिन ये इतिहास नहीं था, इतिहास नहीं बनता। वो इसलिए छोड़ते जरासंध को कि दुनिया के राक्षसों को घेर समेट के लाता है। अगर इनको मार दूंगा जरासंध को तो दुनिया के राक्षसों को कौन इकट्ठा करके लाएगा। 17वीं बार तो नंदगाम, गोकुल बरसाने, मथुरा के लोग आए और भगवान कृष्ण के सामने आ गए कि भैया कृष्ण, और कि हाँ बोलो दादा का बात है कि भैया फिर जरासंध आ रहे युद्ध कर रहे 17वीं बार मथुरा में। भाई हम तो यार तेरी करतूत से परेशान है, तो पे मार काट के सिवा कोई दूसरा काम ना है, खुद मरे और हमें मरवावे और खून की नदी बहावे। भैया कृष्ण देख तू मथुरा छोड़ के चले जाए तो हम सुखी रहेंगे। भगवान ने जान लिया कि ये लोग मुझे पहचान नहीं पाए। बलदाऊ का हाथ पकड़ा, जरासंध मथुरा आए, सेना को लेकर बलदाऊ का हाथ पकड़ के गुजरात में सौराष्ट्र के पहाड़ पर चले गए। जरासंध ने पीछा किया, ऊपर चढ़ गए, कुछ साथी ऊपर चढ़ गए। गर्मी का महीना था, चारों तरफ से घेर के जरासंध ने पहाड़ में आग लगा दी, सारा पहाड़ धुआं करके जल गया। भगवान कृष्ण और बलराम अपनी योग शक्ति से निकल करके पानी में द्वारका बसा ली और लोगों में खलबली मच गई कि जरासंध ने योगेश्वर कृष्ण बलराम को पहाड़ में जला करके खत्म कर दिया। उस समय भी 13वीं मना ली गई, रोज हिट कर सारे गांव बैठ गए। कई साल बाद लोगों को मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलराम द्वारका में जीवित है। बहुत समय बाद लोगों को मालूम पड़ी। तो ये तो खेल है जो द्वापर में यानी कृष्ण की लीला, त्रेता में राम की लीला, सतयुग में हरि की लीला को लोग नहीं पहचान पाए। जो 3 लोग के नाथ थे हमारे गुरु महाराज तो यानी सत्यलोक रामी धाम से आई हुई शक्ति है, तो इस समय गुरु की लीला को कोई जानने वाला नहीं है, गुरु की लीला को नहीं पहचान सकते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 2012 में किया खेल और सारी संगत हो गई फेल, सब फेल, कोई परीक्षा में पास नहीं हुई। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये ऐसा मत है अध्यात्मवाद, ये तभी समझ में आएगा जहां तक हमारी बुद्धि, जाति हमारी बुद्धि काम करती है। जब बुद्धि का विषय खत्म हो जाता है तब ये पहली दर्जा की पढ़ाई, ये संत मत की आध्यात्मवाद की शुरू होती है। उसके बाद इसकी शुरुआत होती है।